नमस्कार। 2014 एक चर्चा बड़ी जोर पर थी राजनीतिक गलियारों में, चाय पर चर्चा। और 80 के दशक में 1980 के दशक में किसी फिल्म में एक मशहूर गाना हुआ था, जहां चार यार मिल जाए वहां रात हो गुलजार। यहां चार यार भी हैं, चाय भी है, रात नहीं है, प्लस में नाश्ता है। हम चारों की पृष्ठभूमि पत्रकारिता की है। राजीव जी मेरे बगल में बैठे हैं, बाईं ओर से हैं। ये मोतिहारी से हैं और कई नेशनल चैनल में, आज तक में, इंडिया न्यूज में, न्यूज 24 में, कई नेशनल चैनल में ये काम कर चुके हैं। मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं रविकांत जी। बिहार की पत्रकारिता में या बिहार को जो लोग खबरों से समझना चाहते हैं वो शायद रविकांत जी का नाम जरूर, नाम और चेहरा जानते होंगे। और रविकांत जी के बगल में बैठे हुए हैं अभिषेक मिश्रा, फायर ब्रांड पत्रकार बिहार का। दो युवा हैं, मैं अपने आप को युवा और प्रौढ़ के बीच में रखता हूं, और राजीव भी हमारे ही हम उम्र हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं आज कि 2024 की लड़ाई जाएगी कहां पर। बात प्रदेश से शुरू होगी, हम लोग हर पैमाने पर चर्चा करेंगे। राजीव जी, आप ये बताइए, चूंकि आप अभी सक्रिय पत्रकारिता छोड़े हुए हैं, कहां क्या देखते हैं 2024 में, क्या तस्वीर आपको बनता हुआ दिख रहा है? 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया में मुझे तो एनडीए की कहीं जीत होता हुआ प्रतीत होता है। मन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इंडिया जो ये डॉट डॉट के साथ अलग अलग वर्ड बना है, तो डॉट लगते ही वहीं पे धराशायी हो गया। ठीक है, मैंने शायद अगर डॉट नहीं लगता, इंडिया रहता, तो एकजुटता मैंने इनकी। आपका कहना है कि अगर कोमा रहता तो एक शब्द का रूप ले सकता था। हर डॉट अपने आप में पूर्ण विराम है। हर डॉट अपने आप में पूर्ण विराम है, और आधारशिला के साथ ही वे लोग अपने आप को अलग अलग। बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि हर डॉट अपने आप में पूर्ण विराम है। हिंदी में पूर्ण विराम होता है और अंग्रेजी में डॉट होता है। तो आई के बाद डॉट एन है, इसका मतलब कि आई अलग हुआ और एन अलग हुआ। क्या वास्तव में ये अलग अलग है या ये लोग इकट्ठा हैं? क्या महसूस हो रहा है आपको? आप तो फील्ड में घूमते रहते हैं। जी, ये जिस प्रकार से नाम है, तो इससे देश को एक तरह से ये करते हैं, क्या उसको इंगित कर रहे हैं। मगर जब बिहार में, जैसे बिहार के पहले नहीं, देश को, पूरे देश को अभी जब डॉट हो गया तो फिर देश कहाँ रहा? हाँ, तो वही देश जैसे इंडिया मगर एक नाम उसको लेकर भाजपा आपत्ति जताई है, और भी कई बुद्धिजीवी आपत्ति जता रहे हैं। मगर अब जहां तक गठजोड़ की बात है, तो अगर ये लोग साथ रह गए तो फिर मोदी जी को कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछली बार से आसानी के रूप में आ जाती है, और एक चेहरा मायावती। आप रुकिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप नहीं पकड़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हर शब्द के बाद एक डॉट आ रहा है, हर लेटर के बाद एक डॉट आ रहा है। जी, डॉट हिंदी में पूर्ण विराम, मतलब शब्द समाप्त, सेंटेंस वहां खत्म हुआ, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। जी। ये कई सेंटेंसेस का मिलन है या हर सेंटेंस एक पूर्ण विराम है, उसके बाद हर किसी की एक अपनी कहानी है? क्या लगता है 2024 में ये जो डॉट डॉट करके ये लोग साथ में चल रहे हैं, ये चल पाएंगे, या जो दिख रहा है कि हर किसी की अपनी कहानी है, सबकी अपनी कहानी होगी? नहीं चल पाएंगे, ये कहना वाकई मुश्किल है। डॉट डॉट वाली जो थ्योरी है वो तो ठीक है, निशाना साधने के लिए या सवाल उठाने के लिए, वो बात अपने आप में तार्किक है, वो ठीक है। लेकिन कोशिश की, पटना में बैठक, बेंगलुरु में बैठक हुई, इंडिया नाम भी सामने आ गया, और इंडिया भी खूब चर्चा में है, इंडिया वाले भी खूब चर्चा में है। तो एक तो जिस तरीके के बयान एनडीए के या बीजेपी नेताओं के, खासकर प्रधानमंत्री तक के बयान सामने आए, तो लगा कि नहीं भाई, जो रणनीति है तात्कालिक तौर पर सफल होती हुई दिख रही है। इंडिया जो नाम रखा है वो उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है कि जो विपक्षी खेमा है बीजेपी को या एनडीए के नेताओं को अपनी पिच पर लाने में कामयाब रहा है। लेकिन एक तो प्लानिंग यह है बीजेपी की, अब जो विपक्षी खेमा है उसको विपक्ष कहकर संबोधित किया जाएगा। अब दूसरी बड़ी बात है कि साथ चलना मुश्किल है या साथ चल पाएंगे। बिहार में आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का मामला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये ठीक है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, नहीं आता है, अलग होंगे नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तो कोई कार्रवाई नहीं कर दी ये बयान देने पर। हमारा तो ये लगता है ना अभिषेक जी कि आपका अगर जो बस चले
तो आज शाम में आप मंत्रिमंडल विस्तार करवा दीजिएगा हाँ? ना हड़बड़ी में रहता है। जैसे नीतीश जी का रोज इस्तीफा होता है, रोज शाम होते होते नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहा हम महागठबंधन से अलग होने के बारे में सोच सकते हैं, अपमानित होकर नहीं रहेंगे। ये नाराजगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अरे तो तो है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कुछ बात ही है जी, यहाँ से बोलेंगे दिल्ली कहेगा कि ना हम साथे रहेंगे तो क्या कर लेंगे। एक राजद के विधायक का बयान आया जब हम ये भी गए थे, हम लोग गए थे, तो वो साफ बोले कि अखिलेश सिंह को नोटिस में, मतलब एक विधायक समझ रहा है। नहीं, कल कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद ने भी कहा है ये मेरा- अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन नाराजगी तो है, आक्रोश तो है। मेरा मानना है कि अखिलेश जी, जहां तक मैं जानता हूं, तो सेटिंग करके बड़ा नाप तौल कर बोलते बयान हैं, दिया। नाप तौल कर बोलते हैं। और उनका यह बयान मुझे लगता है कि दिल्ली के इशारे पर ही आया है, कहीं न कहीं वहां से हरी झंडी मिली है इस तरह मैंने का बयान आप देने के अखिलेश जी के माइंड का मैपिंग कर लिए हैं। माइंड का मैपिंग, जैसे मैं मोतिहारी से हूँ, मोतिहारी ने उन्हें सांसद बनाया, मोतिहारी ने उन्हें मंत्री बनाया। दिल्ली में पत्रकारिता के दौरान जितने भी चैनल्स पर रहे, गाहे बगाहे उनसे मुलाकात होती रहती थी उनके आवास पे। तो धीर गंभीर टाइप के आदमी हैं, और ऐसे ही कुछ भी बोल दें ऐसा उनका व्यक्तित्व तो नहीं है। नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बयान से किनारे तो नहीं किया खुद को ना, कांग्रेस बिल्कुल के किनारा नहीं किया, किनारे नहीं किया कोई है, आपत्ति भी नहीं कोई जताई। आपत्ति भी नहीं ये जताई। माना जाएगा देखिए- कि सह है। आप पूछ के बयान दिया। अच्छा, तो ये सहमत चलता रहा। नहीं, देखिए सीटों की बात थी। कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि नीतीश और लालू एक होने से जो 40 सीटों में हिस्सेदारी है, जैसे पिछले बार नीतीश जी नहीं थी, मार्क करने वाली तो बात सीटें ये कम है मिलेगी। इसके कारण कि से कांग्रेस अगर अभी नहीं दबाव ये बनाएगी स्टेटमेंट फिर डायरेक्ट आगे कांग्रेस परेशानी के होगी प्रदेश कांग्रेस। अध्यक्ष की तरफ से ही आया है, ना कि पार्टी की कोई दूसरा नेता या कोई दूसरे किसी ने। आप क्या कह रहे थे सीट वाला? हम ये कह रहे हैं कि जो सीट, जो कांग्रेस को ये अंदेशा है कि जितनी तवज्जो पिछली बार मिली थी इस बार नहीं मिलने वाली है। वामपंथी दल अलग चढ़ल है, लालू नीतीश का अलग फैक्टर है, वो 81 वो विधायक है, वो 16 वो सांसद है। पिछली बार भी तवज्जो नहीं मिली थी, पिछली बार भी आखिरी ना, ना, झगड़ा चलता रहा था। जो रविकांत जी, तो जो सीटों का बात अरे है कि सुनो कमने ना, का, अरे सुनो ना भाई, दावा ना ना हमारा भाई को बात सुन लीजिए। आप लोग कांग्रेस को मतलब बिहार में ये सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या सोच रहे हैं? सब जगह वही यूपी स्थिति में है। कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में राजीव भाई 2% वोट मिला है, और इनको अलायंस करना है किससे? यूपी के मेन अपोजिशन पार्टी से। हाँ, तो कितना ही कॉम्प्रोमाइज करेगा? ये तो नेशनल पार्टी है भाई। तो यूपी बिहार में तो जनाधार खो ही चुकी है, तो सर्वत्र पूरा देश जानता है। तब मैंने अगर जो ये लड़ जाती है ये पार्टी महागठबंधन के बिहार के जो अपने को एलाइज हैं उनके साथ, जैसा कि अखिलेश जी का टेम्परामेंट था कि हम समझौ क्या बोले थे, अपमान करके हम नहीं रहेंगे। तो भाई अपमान करके न रहिएगा तो अभी तो 2-3 को मिल रहा है, जीतियो जाइएगा, एक बाद क्या कीजिएगा भाई, जावलगी चल जाइएगा, जमानतें जब्त हो जाएगा, जमानत भी कहानी सोडा है। मगर जिस जोश में बोले वो कार्यकर्ताओं को हो सकता है कि एक उष्मा प्रदान करे, इसलिए भी बोला जा सकता तो है। क्या ये वोट कटवा पार्टी बन जाएगी क्या कांग्रेस? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी नहीं बनेगी। मतलब हो सकता है कि आप लोग अगर जो मेरी राय से डिफर करते हैं तो कीजिए और अपनी राय 7 रखिए। से 8 सीट चाहती है। हमको ऐसा लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस में एक विशेष ऊर्जा है, बिल्कुल, और कांग्रेस का ये अनुमान है, और जो गलत भी नहीं है, कि आने वाला जो 5 राज्य में चुनाव है जहां पर कांग्रेस ही मेन फाइटिंग में है बीजेपी के साथ या किसी रीजनल पार्टी के साथ। इधर वाले जो ये लोग पार्टी है ना 16 पर लड़ने वाले, ये लोग वहां पर एको सीट लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के निकलेगी, महागठबंधन के या विपक्ष के या कथित इंडिया नाम के जो अंदर जितनी भी पार्टियां हैं। तो कांग्रेस अपने बार्गेनिंग पावर को पहले ही से टाइट रखने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, सहमत हैं आप? बात की मेरे बात से सहमत हैं। दूसरी बात कि ऐसा और भी पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि जो मुस्लिम मतदाता है देश का, वो पिछले 30 साल से तकरीबन 1990 के बाद से अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दलों को वोट करता रहा है। लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या बात है, लेकिन कर्नाटक के बाद से एक हवा बह रही है, जिस हवा में ये कहा जा रहा है, जिस हवा के आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब मुसलमान क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, मुस्लिम जमात जाना चाहता है।
इसमें कितना दम है मैं नहीं नहीं, कह मगर सकता हूं। नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों पर मुसलमान उतना जागरूक है कि हमें कांग्रेस को वहां पर सपोर्ट करना है। तो फिर काहे नहीं कर देता है? बिहार में काहे नहीं कांग्रेस को सीट आती है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? आज भी देखिए, जो बिहार में जो 40 सांसद हैं, अगर विपक्ष की बात करेंगे तो अकेले कांग्रेस है, कोई आरजेडी और एक वो सीट है, हाँ, तो एक सीट है तो विपक्ष में है ना। नहीं, एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि जहां और तक किशनगंज की सीट थी, अब वो किशनगंज की सीट थी। जहां तक मुस्लिम मतदाता का प्रश्न है, तो मुस्लिम मतदाता का राष्ट्रीय स्तर पर अगर जो दावेदारी कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस के पीठ पर ही खड़ी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप, और आपका भी साधारण स्टेक नहीं है मुस्लिम के बीच में। तो ये जो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब हमको पता है कि आपके साथ हम चलेंगे तभी हम स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो फिर जब आप चलिए तब ये चलेंगे, लड़ने से तो हम एकदम नहीं पहुंच पाएंगे। जहां आप सत्ता या विपक्ष में रहेगी वहां पर मुस्लिम उनको कर दे सकती है। अच्छा, मगर यूपी और बिहार की जब बात आएगी तो जो छोटी छोटी 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा मानना है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। क्या कहना फिर से कहिए तो? 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा मानना है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। माने कुछ मुस्लिम क्लेरिक्स, मुस्लिम मठाधीशों साहब की बातचीत हुई है क्या, या अनुमान पे कह रहे हैं? अनुमान पे कह रहे हैं, क्योंकि बार बार जो वोट बंटने से कहीं ना कहीं जो बीजेपी को फायदा होता है। आपने जो अभी बात कहा केजरीवाल वाला, एक केजरीवाल फैक्टर लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के लिए उतना काम नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, पहले ऐलान होता था मस्जिदों से कि कांग्रेस को वोट करना है। जामा मस्जिद का एक नाम भुला रहा है, इमाम बुखारी साहब क्या, तो हम लोगों का जमात कांग्रेस को वोट कर रही है। शायद उस वक्त का पेपर कटिंग ये सब होगा तो मिल जाएगा। कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। अब वो ऐलान डर से नहीं कर रही है, मगर अंदर अंदर कर रही है, क्योंकि पहले 14 के पहले की राजनीति कुछ और थी, अभी की कुछ और। 14 के पहले की राजनीति कुछ और थी और अभी की राजनीति कुछ और है जी। नाश्ते और चाय पर चर्चा, 4 यार के साथ चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक।